आत्मनिर्भर होने की तरफ एक और कदम। हाँ भाई, सभी को आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ आत्मनिर्भर ही होते हैं सभी। अपने-अपने इस पे ही दम पे ही सभी चलते हैं, चाहे फिर वो इंसान हो, चाहे फिर वो जीव-जंतु हो, चाहे फिर कोई हो। सभी आत्मनिर्भर ही होते हैं और आत्मनिर्भर ही होना चाहिए अपने दम पे और अपने दुःख-सुख और संघर्ष से उभर कर आत्मनिर्भर होना, अपने आप को सँभालना और अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे ले जाना, ये बिल्कुल हर किसी के पर्सनैलिटी को दर्शाता है और एक औरत के पर्सनैलिटी के लिए तो ये आत्मनिर्भर होना बहुत, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमारे स्नैपी गर्ल सपना को हमने देखा है, आत्मनिर्भरता की तरफ जो वो उसका एक-एक कदम बढ़ रहा है, देख के सच में बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है। यस गाइज़, राधे-राधे, नमस्ते, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है प्रभा जी के साथ। तो जैसे कि आपको मालूम है, मैं सपना को हमने अभी पिछले दिनों जो देखा है, वो 1 डेढ़ महीने पहले जो अपने बच्चों को दादा-दादी से याद कर रहे थे, तो उसको मिलाने के लिए जो वो ले गई थी, फिर उसके बाद उसके जो हेट कमेंट्स या फिर ट्रोलिंग बहुत सारी हुई थी वहाँ से। अंशु की तरफ से भी कुछ व्लॉग में आया था, इनकी तरफ से भी गया, तो बहुत सारे ट्रोलिंग के चलते वो बहुत परेशान हो गई और उसने अपने एक व्लॉग में पूरा बाल-वाल काट के मतलब एकदम ब्रेकडाउन जो इमोशनल ब्रेकडाउन बोलते हैं उसका एक तरह से इमोशनल ब्रेकडाउन हमने उस व्लॉग में देख के बहुत परेशान हो गए। हालाँकि मैं हमेशा उनके मम्मी-पापा के सपोर्ट में मैं होती हूँ, पर देखिए मैंने वही कहा कि इस सिचुएशन में किसी एक तरफ के सपोर्ट में हम नहीं खड़े रह सकते क्योंकि दोनों तरफ ही दुःख बराबर है, दोनों तरफ माँ-बाप ने भी उतना ही जो दुःख झेला है जितना सपना ने झेला है, सपना ने ही भी उतना ही दुःख झेला है जितने माँ-बाप ने झेला है। तो दुःख दोनों का बराबर है, यहाँ पे कोई दुःख का या फिर किसी का कंपैरिज़न ही नहीं है। सिर्फ़ ये है कि उस इंसिडेंस के होने के बाद जो हमने उनको कहा कि तुम्हारी बेटियाँ हैं दोनों, अगर तुम खुद ऐसे टूट के इस तरह से लोगों के सामने आओगी या फिर अपने बच्चियों के लिए कल आने वाले कल अगर तुम ऐसे ऐसे रखोगी तो तुम्हारी बच्चियाँ तुमसे क्या सीखेंगी? आने वाले कल में अगर तुम खुद इतना टूट जाओगी, तो देखो ये जो तुम्हारे सिचुएशन है, वो तो है, उसको तुम बदल नहीं सकती। जो तुम्हारे साथ हालात ने किया है, वो किया है, इसको तुम है ना, जो नसीब है, नसीब को हम नहीं बदल सकते। पर हाँ, आने वाला है जो कल है, जो तुम्हारी बच्चियों का है, जो तुम्हारा है, उसको बिल्कुल तुम बदल सकती हो। ये सारा तुम्हारे हाथ में है और अगर तुमको ये मालूम है कि अभी 2-2 और ये भी जा मतलब एक यही है, हम समझ सकते हैं, उसका दुःख भी बहुत बड़ा है क्योंकि उसके सामने पूरी फ्यूचर है और 2 पतियों से 2 बच्चियाँ हैं। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है। जितना उस माता-पिता के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष है, उतना उसके लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष है कि माता-पिता को वो बच्ची के सिवाय कोई नहीं है और इसको अपने बच्चियों के सिवाय कोई नहीं है। हाँ, दोनों के एक-दूसरे से नहीं वेवलेंथ उतना मैच होता, तो दोनों अलग-अलग अपने रास्ते हैं। पर जो इसका ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद जो उसने अपने आप को सँभाला है क्योंकि उसको सँभालना था। हमने उसको वही कहा कि तुम्हारा और ट्रोलर्स को भी यही तब हमने सारों ने ये किया था कि नहीं किसी को भी उसका दुःख और माँ-बाप का दुःख बराबर है, तो किसी को भी इतनी तरह से ट्रोल नहीं किया जाए और फिर उसके बाद उसको भी जो लोगों ने बहुत सारा किया था कि अगर तुम अभी नहीं खड़ी रही, अभी स्ट्रॉन्गली तुम ये सारा इग्नोर करके तुमने अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर तुम बिल्कुल ही ये समझो, ख़त्म ही समझो या फिर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे बच्चों के लिए खड़ा होगा क्योंकि तुम ही हो जो तुम्हारे बच्चों के लिए आज खड़ी हो और तुम्हें होना ही होगा। बाद में सारे रिलेटिव्स तो होते हैं जो पर जो माँ-बाप अपने बच्चों के लिए जो एक अहम रोल अदा करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। और उसके चलते बाप तो दोनों के भी नहीं है बच्चों के, है ना? तो आप ही एक-एक में उनके लिए ताकत और उनके लिए उनका फ्यूचर थी जो आप खुद एक है ना सपना खुद एक इसमें जा रही थी अंडर डिप्रेशन कहिए, अंडर है ना ट्रोलिंग से परेशान होके कहिए तो कहीं न कहीं बहुत बुरा लगा था। और उसके बाद यस हर दे रात के बाद दिन निकलता है, उसी तरह से हर दुःख के बाद सुख सुख आता है और सुख हमें लेके आना भी पड़ता है। कभी-कभी हमें खुद अपने आप में बदलाव करके अपने जीवन में कुछ ऐसे डिसीजंस लेके या फिर अपने आप को समझा के अपने आप को फिर से खड़ा करके कुछ ऐसे डिसीजंस पे या फिर कुछ ऐसे मकाम पे अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांगली स्ट्रांगली खड़ा रखना पड़ता है। जैसे कि हमने अभी देखा है कि फ्लैपी गर्ल बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा उसने अपने
इम्प्रूवमेंट दिखाई है। पहले तो ठीक है, उसके हेयर कट के लिए उसको ट्रोल किया जा रहा था कि उसने होके वो सारा किया है कि हेयर कट करके करना था, तो उसने वो सारा रोना-धोना वगैरह किया, तो मैं नहीं एग्री करती। चलो कोई नहीं, पर ठीक है उसके बाद जो अ, अपने काम पे उसने कंसंट्रेट करके बिल्कुल कंट्रोवर्सी से दूर लोगों को जो बातें करनी है, जो बातें रखनी है, जिसको जो बोलना है, बोलो। राइट है। कभी-कभी मैं भी ये अभी एग्री करती हूँ कि कभी-कभी ऐसे जो नेगेटिव आपके तरफ आती रहती है ना, बिल्कुल इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जितना ध्यान देंगे उतना हम अपना मेंटल पीस, खुद अपना मेंटल पीस गँवाते हैं, और इस इनसे आने जाने वाला कुछ नहीं होता, क्योंकि जो लोग आपकी बुराई करने पे उतर आते हैं, वो आपको कितना भी आप उनको समझाओ, वो न लोग नहीं समझते हैं। बेस्ट थिंग इज़ इग्नोरेंस, जो कि उसने किया। उसने बिल्कुल अपने सारे हेटर्स को, या फिर सारे जो लोग उसके बच्चों पे गाने या क्या-क्या बात करते हैं, उन सारों को इग्नोर करके उसने बिल्कुल अपने आप पे फ़ोकस किया, सेल्फ ग्रूमिंग पे फ़ोकस किया। येस, दिस इज़ द सेल्फ ग्रूमिंग व्हाट शी हैज़ डिड। सेल्फ ग्रूमिंग बहुत बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए जो उसने अपने आप पे ध्यान दिया। उसका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया, उसका थिंकिंग टुवर्ड्स द ये भी चेंज हमने देखा है। और अभी जो वो कल का एक उसका देखा कि शी इज़ लर्निंग द ड्राइविंग एंड ऑल, और अपने पूरे काम पे, अपने ब्लॉग्स पे, अपने शूट्स पे जो रील्स वो सारा बनाती है, उसके ऊपर पूरा उसका कंसंट्रेशन है। अब उसके जो भी प्रमोशंस होते हैं, वो सारे जो ये करते हैं, उसके ऊपर उसका पूरा फ़ोकस है, अपने बच्चों के स्कूलिंग पे फ़ोकस है, अपने बच्चों को पढ़ा-लिखाने पे फ़ोकस है। ठीक है, मैं बोलती हूँ थोड़ा-सा बच्चियाँ अभी, लोग ये भी मैंने सुना है कि कुछ बोल रहे थे कि अभी उसकी बच्चियाँ नहीं पढ़ पा रही है या फिर वो ध्यान नहीं दे पा रही है, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं, और जो वक़्त होता है, वक़्त के साथ बच्चों को भी एक टाइम देना चाहिए, ना कि कभी-कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि लोग भी इतने जल्दी जज करने लगते हैं कि अभी इसी वक़्त बच्चों को सारा कुछ आना चाहिए। नहीं, कोई नहीं। वक़्त के साथ और उम्र के साथ हर किसी के जो एक होता है ना ग्रास्पिंग पावर होता है बच्चों का भी, उसके साथ वो बिल्कुल तैयार हो जाती है और सीखती है। पर अभी ज़रूरी ये था कि स्नैपी खुद अपने आप को सँभाले सपना, और अपने बच्चों को अच्छा-सा फ्यूचर दे। तो कहीं न कहीं उसके जो व्लॉग्स और जो आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, उसने अपने आप को बहुत अच्छे से सँभाला है, और ऐसे ही वो अपने आप को सँभाल के पूरे ताकत के साथ आगे बढ़े। यही आत्मनिर्भर की तरफ एक और कदम बढ़ाती रहे, और साथ में हम ये भी चाहेंगे कि हो सके तो उसको अपने ससुराल वालों से भी रिश्ता अच्छा इम्प्रूव करना चाहिए, जो कि एक कोशिश हमने देखी उन्होंने की थी बच्चों को मिलाने की, पर वो कहीं न कहीं अलग इसमें जाता दिखाई दिया, तो वहाँ पे वही स्टॉप होके फिर आगे वो उनके रास्ते, ये इनके रास्ते, ऐसा ही अभी दिखाई दे रहा है। पर माताजी परसों बीमार थी, अंशु के व्लॉग्स देखे तो अच्छा नहीं लगा, और जैसे कि शिवी, उसकी फ्रेंड के परिवार उनके हेल्प के लिए आया। यस, क्या है ना? तो ऐसे टाइम पे बिल्कुल इसको जाना चाहिए, बोलना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत हो सके जितना। पर वही बात होती है कि फिर से गए, फिर से कुछ हो गया तो वो अलग बात फिर से हो जाती है। पर हाँ, वक़्त के रहते थोड़ा टाइम जाने के बाद अपने बच्चों के साथ उनका अटैचमेंट बिल्कुल इन्होंने करना चाहिए, और देखना चाहिए कि कैसे इम्प्रूव होता है रिलेशंस। बिल्कुल कोशिश तो जारी रखनी चाहिए। देखिए बोलते हैं ना, कोशिश करने से ही सारी चीज़ें कामयाबी की तरफ बढ़ती है, इसलिए कोशिशें नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिशें ज़रूर कर रखनी चाहिए, क्योंकि उसको भी अभी फ़िलहाल में अ, अगर अंशु का कल अगर हम देखेंगे तो माताजी का और पिताजी का भी, उनका भी, पेरेंट्स का भी क्या आगे फ्यूचर होगा, ये भी थोड़ा-सा चिंताजनक ही लगता है, क्योंकि अगर अंशु कल को शादी करके चली गई तो उसका अपना एक परिवार होगा, अपना एक ससुराल होगा। ठीक है, इनके मायके वाले हैं सारे, पर फिर भी कहीं न कहीं उनकी अभी जो हालत, आंटी जी की थोड़ी तबीयत भी बिगड़ी थी, तो सच में ऐसा लगा कि यार काश बेटे होते तो आज अलग ही एक होता। उनके मायके वालों के बेटे-बहू और वो सारी फैमिली उनकी टेक केयर कर रही थी, वो आई थी उनसे मिलने। पर कहीं न कहीं होता है ना, अपना बेटा-बहू होता है, और ठीक है, रिलेटिव्स है तो रिलेटिव्स ही रहते हैं। और सपना के लिए भी अपने पति, अपने मतलब अपना पति, अपना परिवार ही अपना होता है। बाकी है सारे, उसके भी मायके वाले हैं, इनके भी हैं, पर वही है,
कि क्या किस्मत है इन लोगों की। कभी-कभी सच में दुःख होता है ये सारा देख के, सोच के भी। बट यस, अपनी-अपनी जगह दोनों भी अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। और एक जो टूट गई थी सपना पिछले दिनों जो हमने देखा था, पर अभी जो उनके व्लॉग्स आ रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रही है वो, अपने आप को अच्छे से खड़ा करके आगे जो बढ़ रही है, यही चाहेंगे कि ऐसे ही बढ़ती रहे, ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल सेट करें अपने बच्चियों के लिए, समाज के लिए। और मैं ये भी कामना करेंगे कि अपने सास-ससुर की तरफ भी अगर रिलेशंस अच्छे होते हैं इन फ्यूचर, या फिर ये कोशिशें बिल्कुल जारी रखें। तो यस गाइज़, आपको क्या लगता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस बारे में। और हाँ, सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बिल्कुल होना चाहिए। सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, बका नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तभी आपका मेंटल पीस और आपकी सोच एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी और आप आत्मनिर्भर भी रहेंगे। यस गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, किसी किसी को नोटिफिकेशंस नहीं जाते तो बेल आइकन क्लिक करके रखिएगा, बिल्कुल आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और यस, फिर मिलते हैं ऐसे अच्छे अच्छे बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।